नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको पीएनपी ड्राफ्ट जो पिछले 21 ऑफ नवंबर के बाद जो आए हैं पिछले वीक में, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे और भी कुछ जो नई डेवलपमेंट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए, जिससे बाकी लोगों तक भी चैनल की रीच बढ़ सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अल्बर्टा का जो पीएनपी स्कीम है, जिसको बोलते हैं अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम। तो इसमें नवंबर 21 को 96 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया था और उनका मिनिमम जो स्कोर था वो 42 था। और ये उनको दिया गया है जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट था, जिनके पास अल्बर्टा हेल्थ केयर सेक्टर में, अल्बर्टा में हेल्थ केयर सेक्टर में जिनके पास फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट था, ऑफर था, उनको ये इनवाइट किया गया है यहाँ पे। उसके साथ ही साथ इनको एक वर्क परमिट चाहिए था और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो थी CLB 5 या उससे ऊपर चाहिए थी। उसके बाद एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल भी जिनकी होनी चाहिए थी, वैलिड एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल दैट एक्सपायर्स ऑन April 21, 2025 और लेटर, ये कंडीशंस थी। उसमें CRS स्कोर भी 300 से नीचे होना चाहिए था। और जॉब ऑफर और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट फॉर एन एम्प्लॉयर इन अल्बर्टा इन द हेल्थ केयर सेक्टर, ये जो पहले भी आपको बता दिया। ये तो ड्रा आया था अल्बर्टा का, तो इसमें प्योरली हेल्थ केयर का ही था। नेक्स्ट कैटेगरी है ब्रिटिश कोलंबिया का। जो ब्रिटिश कोलंबिया का मैं आपसे पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से उसको रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। तो इसमें जो स्किल्ड वर्कर्स, एक्सप्रेस एंट्री BC ऑप्शन वाले और इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स जो थे, उनका कट ऑफ स्कोर था 146। और नंबर ऑफ इन्विटेशंस, इसमें ये एंट्री लेवल सेमी स्किल्ड वाले भी थे, इनका कट ऑफ स्कोर 125 था। और टोटल जो इन्विटेशंस थी 7 थी। ये जनरल कैटेगरी में थी। बाकी जो है लेस देन 5 जो प्रायोरिटी सेक्टर्स थे, चाइल्ड केयर वगैरह, हेल्थ केयर वगैरह, वो उसमें थे। वो थोड़े से कैंडिडेट्स थे, वो ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में जाके। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ड्राफ्ट फॉर मैनीटोबा जो 233 आया था, ये भी हालांकि उसी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से रीकैप इसको कर लेते हैं। तो ये स्किल्ड वर्कर्स इन मैनीटोबा फर्स्ट कैटेगरी है, क्लोज रिलेटिव्स इन मैनीटोबा सिलेक्शन। उस कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स थे वो थे 89 एडवाइस, जो है लेटर ऑफ एडवाइस बोलते हैं इन्विटेशंस को, तो 89 कैंडिडेट्स को इशू किया गया है। और दूसरा जो था, इसमें 840 जो था लोएस्ट स्कोर, जो है मिनिमम कट ऑफ स्कोर था 840 था। दूसरी कैटेगरी इन्होंने ली है इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम में, उसमें नंबर ऑफ इन्विटेशन जो है 65 इशू किया गया था। तीसरी कैटेगरी है स्किल्ड वर्कर्स ओवरसीज़, उसमें 25 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया और उनका कट ऑफ स्कोर्स था 617। टोटल 279 इन्विटेशन इशू हुई है, उसमें 55 जो थे वो एक्सप्रेस एंट्री वाले थे। टोटल 279 और 55 एक्सप्रेस एंट्री वाले थे। चौथा जिन्होंने इनवाइट किया है पीएनपी में, वो है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड वाले। तो नवंबर 21 को ही प्रिंस एडवर्ड का भी एक ड्रा निकला है। तो इसमें 59 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया और इसकी कंडीशन क्या थी, टू बी करंटली वर्किंग इन PEI इन द प्रोविंस हेल्थ केयर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स, और टू बी करंटली वर्किंग इन PEI's मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विद अ वर्क परमिट एक्सपायरिंग इन 2024। तो जिनका जल्दी वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला था, उनको इन्होंने प्रेफरेंस दी है। टोटल 1113 इन्विटेशंस ओवर द पास्ट 12 मंथ्स इन्होंने इशू की है। तो इस साल में इन्होंने 1113 इन्विटेशंस प्रिंस एडवर्ड आइलैंड वालों ने इशू की है। तो ये पीएनपी की बात हो गई। तो पीएनपी अगर आपके पास कुछ कोई भी किसी किस्म का भी कोई
एक्सपर्टीज़ है तो आप पीएनपी के लिए ट्राई कर सकते हैं। ओवरसीज़ कैंडिडेट्स को भी लेते हैं क्योंकि कई प्रोविंसेस में शार्टेज है, स्किल शार्टेज जहाँ पे है वहाँ पे अगर आपकी कैटेगरी वहाँ पे मैच करती है स्किल और एक्सपीरियंस, तो आप अपनी प्रोफाइल वहाँ पे लगा सकते हैं, जावा पर ढूंढिए, उसके बाद आपको वर्क परमिट लेना होगा और फिर आप उसमें आ सकते हैं। तो अगर आपके पास जावा पर है तो वर्क परमिट भी आसानी से मिल जाएगा। बाहर वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस आने वाले समय में, बट फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको जो इन कनाडा कैंडिडेट्स हैं वो पीएनपी के लिए ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि जैसे पीजीडब्ल्यूपी वाले हैं या और वर्क परमिट वाले हैं, अगर आपका स्किल मैच करता है पीएनपी में किसी भी प्रोविंस में, तो आप जाके वहाँ पे अपना जॉब ऑफर लीजिए, जॉब ढूंढिए और अब पीआर लेने में आपको आसानी हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, कौन से प्रोविंस के साथ मैच करती है। ये थोड़ा सा होमवर्क आपको खुद करना पड़ेगा और फिर आप इसमें पीआर लेने में एलिजिबल हो पाएंगे और होपफुली आप अपना फर्स्ट 3 मंथ्स, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, 3 मंथ्स में हो सकता है अच्छे बड़े ड्रा आ जाएं, तो आपका नंबर भी जल्दी आ सकता है, प्रोवाइडेड आपके पास एक्सपीरियंस और पीएनपी के लिए एलिजिबिलिटी बनती है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो दूसरी हम बात करते हैं कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने अब जो इन कनाडा लोग हैं उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन या थोड़ा सा उनको इनकरेज करने के लिए एक स्कीम चलाई है जिसमें $250 की सबको एक सपोर्ट दी जाएगी स्टार्टिंग फ्रॉम 14 दिसंबर। और दूसरी उसमें है कि आपको जो जीएसटी है उससे टैक्स जो है, टैक्स की एग्जम्पशन आपको मिलेगी। तो एक जो महंगाई की जो मार पड़ रही थी लोगों के ऊपर, उससे थोड़ी सी राहत ट्रूडो सरकार ने दी है, क्योंकि इलेक्शन का ईयर है, तो इलेक्शन में थोड़ा बहुत पॉलिसीज़ में मॉडिफिकेशन करके लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोग नाराज़ हैं, जॉब्स नहीं है, हाउसिंग की प्रॉब्लम है। और वैसे भी जो इन्होंने एक स्कीम जो अभी आईआरसीसी ने जो डिक्लेयर किया है कि आगे आने वाले समय में हम बाहर के लोग कम लेंगे और जो इन कनाडा लोग हैं उन्हीं को प्रमोट करेंगे, उन्हीं को पीआर भी देंगे और उन्हीं के बेनिफिट के लिए स्कीमें चलाएंगे, तो ये उसका एक पार्ट हो सकता है। तो इस तरह की कई स्कीमें और भी आने वाली हैं। तो बाकी जिनका स्टेटस वगैरह एक्सपायर हो रहा है कनाडा के अंदर, वो अपना स्टेटस जो है रिन्यू करा सकते हैं और इन टाइम ही करा लीजिए। जैसे आपका किसी का वर्क परमिट एक्सपायर होने में 2-3 महीने हैं, तो पहले से ही अप्लाई करना शुरू कर दो। स्टडी परमिट एक्सपायर हो रहा है तो उसको एक्सटेंड करने के लिए पहले से ही अप्लाई करना शुरू कर दो, जिससे कि आप आउट ऑफ स्टेटस ना हो जाएं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि समय लगता है। हमारी वीडियोस जो बनी हुई हैं प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेसिंग टाइम है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान कर सकते हैं। बाकी जॉब्स की सिचुएशन कनाडा के अंदर थोड़ी सी ग्रिम चल रही है, कोई बहुत बढ़िया अभी नहीं चल रही है, बट इवन देन आपको खोज करनी पड़ेगी, कोई ना कोई जॉब अपने लिए ढूंढना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए। तो ये थी कुछ मेन बातें जो आज आपसे डिस्कस करनी थी। तो अगर आपकी कोई और क्वेरी हो, किसी और टॉपिक पे आप डिस्कशन चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स में लिख दीजिए। हम जैसे ही समय मिलेगा या जैसे ही उस टॉपिक का नंबर आएगा, हम उसके बारे में डिटेल्स डाल देंगे। तो आज की वीडियो यहीं रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि चैनल की भी ग्रोथ हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।